हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं। पिछली बार हमने किया था पाइथन के बेसिक्स क्या होते हैं, टोकन्स और लिटरल्स आपके क्या होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम देख लेते हैं पिछली बार क्या रिवाइज किया हमने। प्रिंट फंक्शन का यूज किया, उसमें सिंपली हमने प्रिंट कराया था हेलो हेलो प्रिंट हो गया। प्रिंट ऐसे करना है कि लाइक ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास में यू विल बी टाइपिंग। फिर आपने स्टार्ट किया, n1 आपकी वैल्यू 10 है, n2 20 है। तो अगर सम करना है तो प्रिंट फंक्शन के अंदर सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, आप किसी लाइब्रेरी से कोई फंक्शन यूज करना है, सपोज करो हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैथ्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। फिर आप क्या करोगे, मैथ डॉट एसक्यूआरटी और नंबर डालेंगे जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और फिर प्रिंट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। नेक्स्ट प्रोग्राम हमने किया था कि एक ही प्रोग्राम में आपने निकाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने दोनों को निकाल दिया एंड आपके दोनों की वैल्यू वन आफ्टर द अनदर प्रिंट हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस। फिर हमने क्या किया, नेम सीक्वेंस ऑपरेटर्स हमने यूज किया था कि नेम इन क्लास, क्लास में क्लास एज अ कीवर्ड, तो हमने CLAS लिखा, डबल एस नहीं लिखा। एंड इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड की, तो सामने इंटीजर लिखेंगे। INT फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, सपोज करो मार्क्स पे एंटर करने हैं तो फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द वे कि आपका प्रिंट हो जाता है। आज हम करेंगे सीक्वेंस ऑपरेटर्स। हमने कर लिया सीक्वेंस, आपने पता है कि लाइक वन आफ्टर द अनदर जो आपकी है कि पहले नेम इनपुट होगा, फिर क्लास इनपुट होगा, फिर नेम प्रिंट होगा, फिर क्लास प्रिंट होगा। ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो ये सीक्वेंस होता है। तो आज जो हमने करनी है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट करनी है, जिसमें सीक्वेंस वी हैव ऑलरेडी डन। अब करेंगे हम सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करते हैं, इफ एल्स या इफ एल्स लेटर। मतलब सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट है, कोई एल्स नहीं है, तो आपका इफ हो गया। अगर इफ के साथ एल्स भी आता है तो इफ एल्स मतलब अगर एक कंडीशन है सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो एल्स में की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इफ एल्स लेटर मतलब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। और अगर एग्जीक्यूट सारी इफ वो चेक करेगा, अगर सब में से कोई भी अगर ट्रू आती है तो उसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एल्स लेटर एल्स वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो लेट्स सी विद एन एग्जांपल नाउ। ओपन करेंगे हम अपनी जुपिटर लैब, और यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट करा लेते हैं कि आर यू वेजिटेरियन और नॉट। और उसके बाद चेक करेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट में उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज करो एक वेरिएबल लिया हमने, और ए वेरिएबल लेने के बाद अगर टेक्स्ट टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं तो कोई डाटा टाइप डालने की जरूरत नहीं है। इनपुट एंटर योर चॉइस ऑफ फूड। ठीक है, फिर आपने चेक किया इफ देन स्पेस। इफ चेक करने के बाद आपने डाला, नहीं स्पेस की रिक्वायरमेंट, इफ यू विल गिव दैट इज ओके, नहीं दोगे तो भी ओके है। इफ ए, यहाँ डाल दिया आपने वेज, यहाँ डाल दिया आपने वेज। ठीक है, तो आपको क्या होगा, फिर यहाँ आएगा कॉलन का साइन। ये सिंटेक्स होता है, लास्ट में कॉलन का साइन एफ स्टेटमेंट के बाद जरूर रहेगा प्रेसेंटर की। तो वो जो इंडेंटेशन है वो टैब स्पेस का स्पेस जो है अपने आप ले लेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, कॉलन डालना है। कॉलन डालने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो प्रिंट कर देंगे वेजिटेरियन। ठीक है, प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखते हैं एंटर योर चॉइस ऑफ फूड। सपोज करो हमने डाला वेज, तो नीचे आ गया आपका वेजिटेरियन प्रिंट। ठीक है, हाँ, अभी इस स्टेटमेंट में अभी एक इफ स्टेटमेंट थी। अभी इसी में हम दोबारा चेंज करते हैं कि अगर आपका वेजिटेरियन प्रिंट हो गया तो आप लाइक दिस इज
कमिंग ओवर हियर, तो वो इफ में इंक्लूड कर रहा है, बट अब हमें क्या नहीं करना है, इफ से बाहर निकलना है, तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे और फिर जाएंगे एल्स स्टेटमेंट में, दोबारा से कॉलन, और एल्स के अंदर हमें लिखना है नॉन वेजिटेरियन। ऐसे इसको प्रिंट किया। अब इसको रन करके देखते हैं, विल रन द कोड और एंटर योर चॉइस ऑफ फूड। सपोज करो हमने डाल दिया नॉन वेज, एंटर प्रेस किया तो उसने प्रिंट कर दिया नॉन वेज। मतलब अगर वेजिटेरियन प्रिंट डालते, अगर दोबारा इस रन कोड को रन करते हैं हम, अगेन विल रन दिस कोड, और यहाँ आपका आ गया here we are suppose टाइपिंग वेज, तो एंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका वेजिटेरियन आ जाता है। तो अंडरस्टूड। ऐसे आपका काम करेगा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट डालते हैं, तो हम यही चेंजेस करेंगे। इसमें डाल दिया एल इफ में, लाइक वी कांट स्टॉप इट हियर, क्योंकि इफ जहां भी कंडीशन आएगी हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अगर ए इक्वल इक्वल्स टू आपकी है नॉन वेज, ऐसे है आपकी ब्रैकेट क्लोज, तो प्रिंट करेंगे नॉन वेज, और लास्ट में आ जाएगी आपकी एल्स स्टेटमेंट। एल्स में आपने प्रिंट किया और योर मीन्स वेजिटेरियन भी नहीं, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, तो व्हाट अबाउट फूड यू वांट की दोनों मिक्स एंड मैच पर्सन कैन गो विद। आप इसको क्या करोगे, रन करोगे। नाउ एंटर योर चॉइस ऑफ फूड। चॉइस ऑफ फूड में आपने डाल दिया सपोज करो फूड। नाउ एंटर। फर्स्ट इट इज चेकिंग फॉर इफ, देन एल्स, कोई भी एलिफ फिर दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स को एग्जीक्यूट कर दिया, ऑर्डर योर। अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं एंड विल गिव एंटर योर चॉइस ऑफ फूड में वेज वी आर गिविंग, तो फर्स्ट स्टेप देखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एलिफ एल सबको छोड़ देगा, तो वेजिटेरियन उसने क्या किया, print कर। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स और इफ एल्स लेटर हमने किया कि हमने एक स्टेटमेंट को, लाइक टेस्ट एक्सप्रेशन है, फिर बॉडी ऑफ इफ एल्स, बॉडी ऑफ एल्स, दीज कॉलन साइंस आर मैंडेटरी, और इंडेंटेशन का ध्यान रखना। अगर इंडेंटेशन आपकी चेंज हो जाती है तो फिर आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो सेम इन्होंने दिया हुआ है, सी चॉइस एक वेरिएबल लिया, एंटर द चॉइस ऑफ फूड, वेलकम टू द वेजिटेरियन फूड हाउस, वेलकम टू द नॉन वेजिटेरियन फूड, और फिर आपने क्या किया, प्रिंट किया मेन्यू वेज नॉन वेज मिक्स्ड एंड देन एल्स में मिक्स। ठीक है, तो अब you कितना भी ब्यूटीफाई कर सकते हो, लाइक इट्स ऑन यू कि आपके प्रोग्राम में कितनी एडिशनल लाइंस डाल रहे हो। तो कंसेप्ट समझ आया इफ एल्स इफ और एलिफ और एल्स का। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, टू चेक वेदर अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलेटरल। तो वी नो तीन साइड सेंटर कराएंगे। अगर ये आपका साइड्स तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटरल है। तो यहाँ हमने चेक किया, इसमें साइड वन इक्वल इक्वल्स टू साइड टू इक्वल इक्वल्स टू साइड थ्री, तो इक्विलेटरल है। एल इफ साइड वन इक्वल इक्वल्स टू साइड टू, अगर ये है, नहीं है तो चेक करो साइड वन थ्री के इक्वल है, या फिर चेक करो, सपोज करो ये हो सकता है ये नहीं है, बट फिर तीसरा भी चेक करेगा। तो और स्टेटमेंट्स अपने बीच में लगाई एंड इट वर्क, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दोनों ही ट्रायंगल नहीं है तो आप चेक करोगे इट इज अ स्केलन ट्रायंगल, तो ऑटोमेटिकली स्केलन हो जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट मी टू शो दिस प्रोग्राम, इस कोड को अगर लाइक एग्जीक्यूट करके दिखाना, तो विल डेफिनेटली गो विद दैट। यू डू राइट इन कमेंट्स कि आई शुड शो यू implementing this program, और भी दूसरे programs की if you have the suggestions कि this one program we want from selection statement या looping statement, will be going it in the next video। फिर आता है looping statement। looping statement आपका क्या कहता है कि आपका एक block of code है जो repeatedly execute होता है। ठीक है,
कुछ सेट नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं या फिर प्री डिफाइंड नहीं होते, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपका प्रोग्राम जो है, आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले आता है आपका, इसमें दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है फोर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। फोर लूप में क्या होता है कि सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, मतलब वी नो द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड वी नो द एंड ऑफ द लूप आल्सो। तो इसके अंदर लाइक इफ वी गो विद द सिंटैक्स, सो वी गो इट लाइक दिस, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट पाइथन। ठीक है, तो क्या करेगा, जब तक आई की रेंज 5 तक जा रही है तो वो पाइथन प्रिंट कर दे, तो वो पाइथन देखो 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इफ आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, तो आई की वैल्यू जीरो ही, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, तो जैसे कि आपकी जीरो से स्टार्ट हुई है तो 5 नंबर्स विल गो टिल 4। तो ये क्या कर रहा है, 0 1 2 3 4, तो 5 डिजिट्स आपकी या 5 वैल्यूज उसने प्रिंट कर दी है। फाइन। अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है तो यू हैव टू स्पेसिफाई 1। चलो एक करके देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 वाला एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर आई इज अ वेरिएबल इन रेंज। इन रेंज आपका क्या होता है, इन जो है आपका चेक करेगा कि इस रेंज में, यहाँ आपने दिया 5, फिर देन कॉलन साइन, फिर नीचे आता है तो आप करोगे प्रिंट आई। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं, तो उसने देखो प्रिंट किया आपके लिए 0 1 2 3 4। अब इसमें एक चेंजेस हम और कर सकते हैं, यहाँ हमने आई की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, आई इज इक्वल्स टू 1। फाइन, अब इस कोड को रन करो, तो द आउटपुट वुड बी कमिंग लाइक दिस। एक सेकंड, आई की वैल्यू आपने 1 बता दी है, तो उसके बाद कोड को रन करेंगे। लाइक इट इज नॉट शोइंग, 1 से स्टार्ट करना है तो इट मस्ट स्टार्ट विद 1। देखते हैं क्या एरर है, एंड लेट यू नो द एरर कि क्या एरर आ रही है। अदरवाइज वी हैव स्पेसिफाइड द वैल्यू, तो इट शुड वर्क लाइक दिस, y इक्वल्स टू 2 अगर करते हैं। चलो आई लेट यू नो कि क्या एरर आ रही है, अभी मैं चेक करके बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है, रेंज 5 returns the value this, each iteration of the loop receives I receives this these values। First iteration of the loop I equals to 0, one time print Python executes similarly with like this. Whatever is the given inside the loop executes repeatedly. In the example, 5 times Python was printed, but in example 2, I is to be printed, so 0 1 2 3 4। ठीक है, तो उसने प्रिंट किया। अब आप टर्मिनेट कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस को किसी भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है, तो ब्रेक जहां भी आप लिखोगे वहां से उसका फ्लो जो है ब्रेक हो जाता है। चलो फिर यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स एंड देयर स्क्वायर बिटवीन 100 एंड 110। अच्छा, जो जो तुम्हारा ये वाला प्रोग्राम करके देखते हैं कि स्क्वायर आपको निकालना है बिटवीन द गिवन नंबर्स। अच्छा, इसमें एक एरर आपकी देखो क्या है, फॉर आई इन रेंज हम पहले स्पेसिफाई नहीं करेंगे, यहाँ हम स्पेसिफाई करेंगे। प्रॉपर सिंटेक्स इसका क्या होता है कि फॉर आई इन रेंज हमने स्टार्ट किया सपोज करो 1 से, सेपरेट करेंगे कॉमा तक, तो ये फर्स्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेगा, 5 तक आपको प्रिंट करके देगा एंड प्रिंट आई। तो आप इसको एक बार रन करके देखो, देखो नाउ इट इज कमिंग 1 2 3 4 वैल्यूज आर कमिंग, बिकॉज वो 1 से स्टार्ट करके 5 तक जा रहा है। तो लाइक जब वो 5 पे पहुंचेगा तो वो एंड करेगा 5 से पहले। यहाँ जब जो आता है वो आपका स्टेप इंक्रीमेंट आता है कि आपको कितने नंबर का इंक्रीमेंट करना है। लाइक अभी तो ये 1 1 1 इंक्रीमेंट करा था,
अब ये स्टेप इंक्रीमेंट आपको करके देगा 1 and 3, 5 2 लेकर ही नहीं जा रहा है एंड 4 पे इट विल नॉट गो क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट आपको करना है, तो स्टेप इंक्रीमेंट आपका 2 हो गया। अगर हम इस स्टेप इंक्रीमेंट को चेंज करके बाय डिफॉल्ट ये 1 लेता है, वी डोंट स्पेसिफाई एनी स्टेप इंक्रीमेंट, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 1 लेके चलेगा। ठीक है, अगर आप 1 का कर भी देते हो तो देन आल्सो इट इज ओके। ओके फाइन। फिर आपका जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम था टू डिस्प्ले इवन नंबर्स इन द सीक्वेंस 100 टू 110। तो 100 टू 110 के लिए आपको डिस्प्ले करना है नंबर्स, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज 100 से स्टार्ट किया, आपका जाना कहाँ है 110 तक, और इवन नंबर्स आपको प्रिंट करना है, तो वी नो आवर स्टार्टिंग वैल्यू, तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट जब हम करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, प्रिंट, सपोज करो आपने क्या किया, आई प्रिंट किया। अभी के लिए सिर्फ हम इवन नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर भी डालेंगे। देखो आ गया 100, 102, 104, 106, 108। अब इसी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम में हम चेंजेस कर देते हैं कि हमने प्रिंट क्या किया, प्रिंट कर देते हैं, सपोज करो स्क्वायर है इक्वल्स टू आई इंटू आई। ठीक है, आपने ये किया, देयर मस्ट बी सम चेंजेस बट अभी मैंने नहीं किए हैं, अभी देखो क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रही है। किस लिए आ रही है, क्योंकि हमने आई इंटू आई स्क्वायर में तो डाल दिया, बट हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, आई प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं स्क्वायर एस क्यू, तो वेल आंसर विल करेक्ट, तो आपका आ गया आंसर करेक्ट आ गया। तो आपने क्या किया, आई इंटू आई का जो वैल्यू जा रहा है हमेशा इंक्रीमेंट होने के बाद, तो वो स्क्वायर रूट आपने प्रिंट कर दिया स्क्वायर। अगर आपको इसकी लाइंस लाइक यू नीड टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट द आउटपुट इज कमिंग, तो मैसेज अगर प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ डालो, स्क्वायर ऑफ numbers are, and then comma, and then print करेंगे इसको। अच्छा कुछ एरर आई, अच्छा कॉलन साइन विल नॉट कम, अब इसको प्रिंट करो, तो आ गया स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर, स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर। नाउ यू वांट टू स्पेसिफाई डॉट, टू यू वांट टू मेक इट मोर क्लियर, स्क्वायर ऑफ, यह इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया, कॉमा लगाया, आई, देन अगेन कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट किया, देन यू टाइप इज। तो जो इन्वर्टेड कॉमास में है द मैसेज विल प्रिंट एग्जैक्टली, और आई की जो है वैल्यू प्रिंट होगी आपकी, क्योंकि आई हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखा है। तो आया स्क्वायर ऑफ 100 इज दिस, स्क्वायर ऑफ 102 इज दिस, 104 इज दिस एंड 6 इज दिस। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो हमने क्या किया, एक ही प्रोग्राम में चेंजेस किए कि आपने स्क्वायर रूट भी निकाला और कुछ नंबर्स प्रिंट किए, स्टेप इंक्रीमेंट भी किया, इवन नंबर्स निकाले हमने। सिमिलरली वी कैन गो विद ऑड नंबर्स आल्सो। ओके, so this is how it has been printed। फिर एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, लास्ट करते हैं आज की क्लास के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट, डिस्प्ले ईच एलिमेंट एंड इट्स टाइप। हमने क्या किया कि लिस्ट को रीड करेगा। अब जो है आपकी लिस्ट स्टार्ट हो गई, अभी तक हमने नॉर्मल आपने वेरिएबल्स, आपने नॉर्मल प्रोग्राम्स यूज किए थे। अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट। अब लिस्ट का एक ओवरव्यू आपका, कि लिस्ट में आपने क्या करना है, आइटम्स देने हैं, दैट टू इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसमें आपने आइटम्स दिए हैं, सपोज करो ये आपका न्यूमेरिक आइटम है, ये आपने टेक्स्ट आइटम दिया, ये फ्लोट वैल्यू दी, ये आपने ब्रैकेट्स में आपने वैल्यू दी है, और फिर ये मतलब एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं, फिर आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है। ठीक है, फिर आपने दिया फॉर वर्ड इन फर्स्ट, प्रिंट वर्ड और टाइप वर्ड। पहले तो वर्ड टाइप करें, फिर टाइप जो है वो बताएगा कि ये किस टाइप का वर्ड।
तो आपने सबसे पहले 25 प्रिंट हुआ, फिर उसकी क्लास बताई कौन सी है, इंटीजर टाइप है। इसी तरह से फ्रूट की क्लास कौन सी है, स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना है, और नहीं तो विल बी स्टार्टिंग विद द सेम प्रोग्राम इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करना, share करना, and do follow the channel. And if you have any doubts, please do write in the comments. I'll try to solve all the queries if you have. And आज के लिए बस इतना ही. Thank you everyone. See you in the next video.